तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और इन्फॉर्मेटिव रील में। जो टॉपिक आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वो होगा मैन बूब्स का। जो समस्या है वो मैंने भी कभी फेस की थी, लेकिन मैं जो आपको आज बताऊंगा वो सब मैंने खुद पर ट्राई किया हुआ है। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो पता कर सकते हो कि हाँ, मैन बूब्स ठीक हो सकते हैं। बहुत से ज्ञानी जन इन मैन बूब्स को, जिस पर फैट होता है, उसे ना गायनो बताकर लोगों में डर बैठा देते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन गायनो और मैन वूब्स के बीच का कंपैरिजन जो हम देखें तो गायनो एक डिसऑर्डर है और जो मैन वूब्स हैं वो आपकी लापरवाही का नतीजा है। गायनो होता तब है जब एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है, वो मेंस के अंदर बढ़ने लगता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंस के अंदर कम हो जाते हैं। उससे महिलाओं की क्वालिटीज़ जो है मेंस के अंदर आने लगती हैं, जैसे कि चेस्ट के नीचे का भाग टाइट होना। वो गायनो के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपके सिर्फ चेस्ट फैट है, ज़्यादातर लोगों के चेस्ट फैट ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, बस डर बैठा देते हैं कि गायनो है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन पहले क्लिक करें और कमेंट करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की लॉयल्टी। और अगर कुछ पर्सनल एडवाइस लेनी है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। मैन मूव्स दिखाते हैं आपकी लापरवाही जो कि आपने अपनी बॉडी की फिटनेस से की है। आप कैसा भी कहीं पर कभी भी खा लेते हो, जिससे कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। और जब बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा तो ओवरऑल बॉडी में फैट बढ़ेगा, जिससे कि मैन मूव्स क्या, आपकी बेली थाई सब मोटी हो जाएंगी। मैन मूव से आपको परेशानी एक ही होती है, डिमोटिवेशन और डिस्कम्फर्टेबल लगता है सभी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप केवल चेस्ट पर से फैट हटाने वाले हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपको फैट हटाना होगा ओवरऑल बॉडी पर से, क्योंकि कैलोरी डेफिशिएट में रहकर होने वाला है। आपको वो सारे जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स अपनी डाइट से हटा के एक क्लीन डाइट फॉलो करनी होगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी फैट बर्न करेगी और आप उस मैन बूब्स को क्या, अपने जो वैली है उस पर एप्स भी ला पाओगे। तुम घर में रखा हुआ कुछ भी स्नैक्स चलते फिरते खा लेते हो, तुम्हें उसके बेनिफिट्स या नुकसान कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम उसे कंज्यूम कर लेते हो। तो इसके लिए तुम वर्कआउट क्या कर सकते हो? अगर तुम जिम में वर्कआउट करते हो तो वहाँ पर तुम वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मोटे लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते जिम में, मुझे पता है। तो इसलिए तुम घर पर ही रहकर वेट ट्रेनिंग की जगह बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे कि पुशअप्स। तुम्हारी चेस्ट की मसल्स को ग्रो करने के लिए पुशअप्स एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम पर नॉर्मल पुशअप्स नहीं होती तो तुम इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो, जैसे कि किसी ऊंचे सरफेस पर हाथ रखकर पुशअप्स लगाना। फिर अपने नीज को जमीन पर रख के जैसे नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं वैसे पुशअप्स लगा सकते हो। जब इनकी रैप रेंज बढ़ बढ़ जाए तो तुम नॉर्मल पुशअप्स भी लगाने लगोगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, जो बंदा फैट लॉस कर रहा है या फिर इस जगह को खत्म करना चाह रहा है, वो बार-बार अपने आप को शीशे में देखकर, मिरर में देखकर हमेशा अपने मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करता रहता है कि ये ठीक होगा भी या नहीं। तो उस जगह पर एक पॉइंट आता है कि तुम सोचते हो कि चीट मील कर लूँ या फिर इस सब को खत्म कर दूँ, क्योंकि कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहे। भाई लेकिन रुको, तुम यहीं पर गलती कर रहे हो सबसे बड़ी, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हें रिजल्ट मिलने वाले होते हैं और तुम वहां पर सब कुछ खराब कर देते हो। तो ये विश्वास रखो कि बस हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है, मुझे विश्वास है। जो तुम अभी अपनी टी शर्ट को बार बार हदर करके अपने मैन बूब्स को छिपाते हो, वो सब करना तुम्हें नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरे कहे अनुसार अपनी वर्कआउट स्प्लिट और अपनी डाइट को कर लोगे। मैन बूब्स को लेके कुछ मिथ भी लोगों में फैली हुई हैं, जैसे कि तुम किसी जिम में जाओगे तो तुम्हें वहाँ का ट्रेनर या फिर तुम्हारे साथ वाला भाई कहेगा बेंच प्रेस पे जा, 4 सेट लगा 20-20 रेप रेंज में, और डंबल प्रेस के 4 सेट 20-20 रेप रेंज में। अरे तुम पहले दिन जिम गए हो, उस मसल को ओवर ट्रेन कर लोगे तो तुम अगले दिन जिम कैसे जा पाओगे? अगर जा भी पाओगे तो वो वाली इंटेंसिटी तुम दोबारा नहीं दिखा पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट करना गलत है, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है। तुम बिगिनर हो, पहले दिन जिम गए हो, तो इतना फटीग करना ज़रूरी नहीं है। मोटे लोगों में मैंने जो मेन दिक्कत देखी है, या अपने आप में भी मैंने मेन दिक्कत देखी थी शुरुआत में, मैं क्या करता था कि मुझे ऐसा लगता था जब तक मसल में पेन फील नहीं हो रहा, वहाँ की मसल ग्रोथ ही नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी मसल में पेन है, तो तुम जाके उसका इलाज करवाओ, क्योंकि वो मसल इंजर्ड है। तुम्हारे मोटे होने का और तुम्हारे फैटी होने का लोगों ने मजाक उड़ाया है। उस दर्द को ठीक करने के लिए तुम जिम जा रहे हो और वहां भी जाकर तुम अपनी मसल्स को पेन फील करा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पेन को समझो पहले। पेन
तब होता है बॉडी में, जब तुम्हारी बॉडी में कोई दिक्कत है या फिर कोई इंजरी है, तो पहले उस इंजरी को जाके ठीक कराओ, तब जाके तुम जिम करना। और पेन से मसल ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है। और आज की वीडियो में यही खत्म करना चाहूँगा। अगर तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके मेरी वीडियो से थोड़े से भी सीरियस हो, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पक्का होगा, ये मेरा वादा है। और तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।